दोस्तों जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहने के दौरान बहुत से देशों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने अपने अंदर छिपे नफरत को भी जाहिर करने की कोशिश की और उसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब जब सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, अमेरिका की यूएस की सत्ता बदल गई और बैठ गए जो बाइडन। तो जो बाइडन बैठे तो उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले थे, विवादित फैसले थे जो डोनाल्ड ट्रंप के थे। वो इतने नफरत में अंधे हो चुके थे कि उन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए बहुत तरह के फैसले लिए थे, चाहे रिफ्यूजी का मामला हो, चाहे माइनॉरिटीज मुसलमानों का मामला हो। लेकिन जब जो बाइडन बैठे, सत्ता पे आए, सत्ता बदल गई, तब उन्होंने उनके विवादित जो फैसले थे, जो आदेश थे, उनको जो है वापस बदल दिया है और पहले जैसी स्थिति में ला दिया है। लेकिन अब एक और मामला खुल करके सामने आया है और वो मामला है पत्रकार जमाल खाशोगी। जमाल खाशोगी जो हैं वो सऊदी अरब के निवासी थे, नागरिक थे सऊदी अरब के, लेकिन सऊदी सत्ता के वो कट्टर आलोचक थे और अपनी सख्त आलोचनाओं की वजह से उन्हें सऊदी अरब छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें सऊदी अरब में खतरा था। और उसके बाद वो तुर्की में जाकर रहने लगे और वो वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपने लेख लिखा करते थे और सऊदी सरकार की जो है वो बहुत बड़े आलोचक के तौर पर उभर करके सामने आए। लेकिन अक्टूबर 2018 में एक घटना घटी और एक घटना वो ये घटी कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके लिए बाकायदा उन्हें साजिश के तौर पर सऊदी कॉन्सुलेट में लाया गया। यानी तुर्की में जो शहर है इस्तांबुल में जो दूतावास है सऊदी अरब का, वहां जो है उस कॉन्सुलेट में जमाल खाशोगी को लाया गया क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली थी और तलाक से मुतालिक जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे वहां सबमिट करने के लिए या लेने के लिए वो सऊदी कॉन्सुलेट में गए। सऊदी कॉन्सुलेट के बाहर उनकी मंगेतर अपने कार में जमाल खाशोगी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जमाल खाशोगी के साथ उनकी ये मुलाकात एक आखिरी मुलाकात साबित होगी और उसके बाद फिर जमाल खाशोगी का कोई पता नहीं चला। तुर्की हुकूमत ने कहा कि जमाल खाशोगी की हत्या हो गई और बात भी सही थी, हत्या हुई और इस तरह से हत्या हुई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से हत्या हुई और इस हत्या में खुल करके जो सबसे पहला नाम सामने आया और वो था क्राउन प्रिंस का, और वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उर्दू में कहें तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, यानी शाह सलमान के बेटे राजकुमार जो जिनका नाम था उन्हें हम लोग कहते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन अब हुआ क्या, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। CIA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, खुफिया एजेंसी अमरीकी जो है, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपना रिपोर्ट जारी किया और ये रिपोर्ट बना लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के सदर रहने के दौरान। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी तभी इसकी जांच पूरी कर ली गई थी और इस जांच में चूंकि मोहम्मद बिन सलमान का नाम था, शायद इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को दबा दिया गया था और इस रिपोर्ट को दबा दिए जाने की वजह से मामला अब तक ठंडा पड़ा रहा। सऊदी अरब ने अपने यहाँ के बहुत तरह से जो है इन तमाम आरोपों को, प्रत्यारोपों से इनकार किया। लेकिन अब जब शुक्रवार को ही ये मामला खुल करके सामने आया है तो चारों तरफ बेचैनी मच गई है पूरे सऊदी हुकूमत में, क्योंकि क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तमाम तरह के प्रतिबंध भी लग सकते हैं। सऊदी जो राजकुमार है मोहम्मद बिन सलमान, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लग सकते हैं और बहुत तरह की आलोचनाओं का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ बहुत से मामले ऐसे थे जो सुनने में आ रहे थे। लेकिन जमाल खाशोगी का जो मामला आया, पत्रकार जमाल खाशोगी, ये एक बड़ा ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट का कोई सहाफी हो, जर्नलिस्ट हो और उसकी किसी देश में हत्या हो जाए, वो भी बिल्कुल बर्बर तरीके से, और वो भी सऊदी कॉन्सुलेट में, तो जाहिर सी बात है जब किसी देश का सऊदी कॉन्सुलेट हो, जब किसी देश का दूतावास हो और उसके अंदर किसी की हत्या कर दी जाए तो इशारा सीधे तौर पर उस हुकूमत की तरफ जाता है जिसका कॉन्सुलेट होता है, उस सरकार की तरफ जाता है जिसका कॉन्सुलेट होता है। जनसत्ता ने इस पर खबर छापी है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब के अखबार क्या लिखते हैं इस मामले में, क्योंकि वहीं के अखबार देखते हैं कि वो लोग क्या लिखते हैं। पहले जनसत्ता को देख लेते हैं। जनसत्ता चूंकि भारत में काफी पॉपुलर है और इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जमाल खाशोगी केस, सऊदी अरब के पत्रकार की हत्या में आया क्राउन प्रिंस का नाम, यूएस रिपोर्ट में दावा, मोहम्मद बिन सलमान ने ही ऑपरेशन को दी थी मंजूरी दी थी। यानी सोचिए उनकी हत्या करा दी गई हुकूमत की तरफ से। और सुनिए खबर में क्या लिखता है, पत्रकार जमाल खाशोगी केस की हत्या के मामले में अमेरिका ने पहली बार माना कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया था। सऊदी अरब
इस हत्या में क्राउन प्रिंस की भूमिका से इनकार कर रहा है। वहां के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को सरासर खारिज कर दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को सऊदी अरब के 85 वर्षीय किंग सलमान से बातचीत की। व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस से बातचीत की कोई मंशा नहीं। आपको एक और दिलचस्प बात बता देते हैं। अक्सर यह होता था कि सऊदी अरब में जब से शाह सलमान वहां काबिज हुए, सत्ता में आए, और इनके किंग बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद, जो भी हुकूमती तौर पे जो भी बातचीत होती थी, चाहे विदेश मंत्रालय का, चाहे इंटरनल जो भी मैटर होता था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे मोहम्मद बिन सलमान, उनके बेटे जो राजकुमार हैं। तो इसमें अभी हाल ही में बातचीत की बात आई तो ये हुआ कि बातचीत करना चाहते हैं जो बाइडेन से, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से सख्त रद्द अमल दे दिया गया। कहा गया कि नहीं है, वो कौन होते हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे अपने हम मनसब से, यानी कि जो उनके पद, जिसे कहा जाता है समानांतर पद, जो उनके समान पद वाले लोग हैं, यानी राष्ट्रपति से बात राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री से बात प्रधानमंत्री करेगा, रक्षा मंत्री से बात रक्षा मंत्री करेगा। उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करने के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बातचीत करेंगे। इस तरह से साफ तौर पर, यानी एक तरह से बड़ा माना गया कि ये सऊदी क्राउन प्रिंस की बहुत बड़ी बेइज्जती है जो बाइडेन की तरफ से। अच्छा, ये मामला ठंडा भी इसलिए पड़ा क्योंकि माना यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद थे कुशनर, उनसे सऊदी प्रिंस की जो है काफी नजदीकी दोस्ताना थे, अच्छे रिश्ते थे उनसे, इसलिए एक तरह से माना जाता है कि इन चीजों को भी दबा दिया गया होगा। लेकिन बहरहाल और क्या मामले हैं इन चीजों को लेकर के सऊदी अरब में क्या कहा जाता है वो बताएंगे। थोड़ा आपको हम रिपोर्ट पढ़ के बता देंगे कि सऊदी अरब क्या कहता है। वहां का जो है अल अरेबिया वहां का सरकारी टेलीविजन चैनल भी है, उनका वेबसाइट पे हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि उनके वेबसाइट क्या कहता है। उर्दू में है, मैं इसे बीच बीच में आपको हिंदी में बताता रहूंगा। सऊदी अरब के दफ्तर खारजा ने सऊदी शहरी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस को पेश की की जाने वाली रिपोर्ट के मंदरजात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। यानी कि जो सऊदी शहरी जो हैं जिनका कत्ल कर दिया गया, उससे मुतालिक जो अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट है अमेरिका की, उस रिपोर्ट को इन्होंने सख्ती से जो है खारिज कर दिया। याद रहे कि जमाल खाशोगी आगे बता रहे हैं इसी में alarabia.com से कि याद रहे कि जमाल खाशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट खाने में कत्ल कर दिया गया था। वो अपने तलाक से मुताल्लिक कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए वहां गए थे। और देखिए आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है अल अरबिया कि सऊदी वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हम सऊदी शहरी जमाल खाशोगी के घिनौने कत्ल के हवाले से अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट का बागौर, यानी बहुत ही गौर के साथ, मतलब बहुत गौर गहन मंथन के साथ जो है हमने उस रिपोर्ट का बहुत ही मुताला किया, गहन मंथन किया और सऊदी मुमलकत की क़यादत पर मनफी, झूठी और नाकाबिल कबूल इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुकम्मल तौर पर मसलन पूरी तरह से जो है एकदम खारिज कर दिया हमने। और आगे इन्होंने नोट ये भी लिखा है कि हमने नोट किया है कि इस रिपोर्ट में गलत मालूमात और नताइज अखज़ किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हुकूमत, चूँकि सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत पहले से इनकार करते आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ ट्रायल भी चला है, लेकिन ट्रायल चला फिर उसमें से 4-5 ऐसे लोग थे जिनको जो बहुत करीबी माना जाता था और उन पर इल्ज़ाम लगा, उनको सजाए मौत की सजा भी सुनाई गई। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को जो है ब्लड मनी जिसे कहते हैं, एक तरह से सऊदी में एक ये चलन है, एक तरह से वहाँ का एक कानून है कि अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसके घर वाले अगर चाहें, पीड़ित के घर वाले अगर चाहें तो वो हत्यारे को माफ़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी दरिया दिली का परिचय दे सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं। तो सऊदी जो जमाल खाशोगी थे मरहूम, उनके जो अहले खाना थे, उनके फैमिली वाले थे, उनके बेटों ने जो है उनके कातिल को, जो उनके कत्ल में मुलविस थे, उन लोगों को माफ़ कर दिया। तो एक बड़ा इंटरनेशनल ये इशू है
और शुरू से ही ये कहा जा रहा था, शुरू में तो ये भी मामला सामने आया अक्टूबर में 2018 में ही कि आखिर कैसे वो गायब हो गए। और इस मामले में बताते हैं आपको सबसे इतने शार्प तरीके से उनकी हत्या की गई कि 2 स्पेशल जेट से इस जो है तुर्की हत्यारों को भेजा गया और 2 स्पेशल जेट से उन्हें हत्यारों को भेजा गया और जिसके बाद उन्होंने कत्ल किया। और कत्ल के लिए तरीका ये था कि कहा गया पिछली रिपोर्ट्स में कि जैसे ही जमाल खशोगी अंदर जाते हैं उन्हें एक खास व्यक्ति के पास ले जाता है जो खास अधिकारी होते हैं वहाँ काउंसलेट के, और वहाँ ले जाने के बाद उनके चेहरे पर जो है उनके चेहरे को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है जिसमें वो चिल्लाते हैं कि मेरा दम घुट रहा है। उसके बाद फिर मशीन से उनकी उंगलियां काट दी गई और फिर धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को जो है काट दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि बाकायदा ऑनलाइन उस वक्त सऊदी अरब के किसी बड़े अधिकारी से या बड़े ओहदेदार से जो है उस वक्त बाकायदा लाइव चैट हो रही थी और वो सुन रहे थे कि किस तरह से कत्ल हो रहा है, वो देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है इस तरह की घिनौनी हत्या का कोई भी होगा तो आलोचना जरूर करेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आलोचक माने जाते थे, आलोचना करते थे, बाकायदा तनकीद किया करते थे सऊदी हुकूमत पर। तो सऊदी सरकार को नागवार लगना तो जाहिर सी बात उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन जो भी हुआ ये कत्ल एक गलत किया गया। किसी भी पत्रकार की दुनिया के किसी भी हिस्से में हो हम उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट चूंकि आ चुका है, एकदम हलचल मची हुई है, सऊदी सरकार ने पहले ही से मना कर दिया था और फिर मना कर दिया जब रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन एक तरह से आप इसे ये भी मान सकते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब में अब वो पहले जैसे दोस्ताने रिलेशन नहीं रहे, काफ़ी पुराना ताल्लुकात रहा है सऊदी अरब से और जो है अमेरिका से। और अमेरिका नहीं, बहुत से अंग्रेज़ ममालिक से भी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो भी ख़ास तौर से तब जब शुरू में पहली बगावत 1800 में हुई। 1800 के बाद फिर 19वीं सदी में जिस तरह से बगावत हुई, सऊदी अरब जो है ये सऊदी अरब तो ये बाद में बना, उस वक्त इसका नाम अल हिजाज हुआ करता था जब वहाँ पर तुर्क हुक्मरानों का दौर चलता था। यानी कि ये एक तुर्की साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था जो आज का मौजूदा शहर है सऊदी अरब। रियाद वगैरह कई इलाकों को मिला करके एक राज्य बनाया गया, एक जो है देश बना लिया गया बाद में, जिसे सऊदी अरब कहते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी के नाम पर तुर्की में बहुत तरह के आंदोलन हुए, लेकिन अब जब तुर्की से ही अलग होकर के, तुर्क हुक्मरानों से अलग होकर के सऊदी एक नया देश बन करके आया, अल हिजाज से टूट करके एक नया वजूद में आया देश जिसे सऊदी अरब आज कहा जाता है, वहाँ राजसत्ता कायम है, वहाँ बादशाहत है। और ये देखिए डेमोक्रेसी वाले जो अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, इटली हो गए, जर्मनी हो गए, ये लोग कौन हैं? यहाँ बादशाहत नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी है, चाहे जैसे भी डेमोक्रेसी हो। लेकिन वहीं सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है। इसके साथ ही बहुत से जो सऊदी अरब ममालिक हैं, अरब देश हैं, वहाँ डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप यूएई में चले जाएं, दुबई चले जाएं, या सऊदी अरब तो आपके सामने मिसाल है। यमन में तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो कत्लेआम भी हो चुका है। वहाँ जो है अब अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो अब कत्लेआम को बंद करेगा। यहाँ तक कि हुतियों के एक समूह को अमेरिका ने आतंकवादियों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया। सऊदी अरब यमन में लंबे समय से जंग कर रहा है, जिसमें बहुत सी जिंदगियां जो हैं ख़त्म हो गई। लेकिन अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आने को तो आ गया, आगे इसके क्या नतायज होंगे, दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय मशवरे जो भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ।